हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 कक्षा 8 गणित का क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन, मैंने बुक को भी सेट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर पुराने हैं तो नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिए जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित प्रत्येक के लिए गुणन के अंतर्गत उपयुक्त किए गए गुणधर्मों का नाम लिखिए। मतलब जो भी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं वो अलग अलग तरीके से दिए गए हैं, कुछ ना कुछ गुणधर्म लगाए गए हैं, कुछ ना कुछ नियम लगाए हुए हैं। ठीक है, और आपको उसको पहचानना है और आपको बताना है कि ये कौन सा नियम में आ रहा है। तो देखिए मैंने क्वेश्चन सारे नोट कर लिए हैं और मैं एक एक को आराम से आपको बताता चलूंगा कि इसका क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। -11/14 गुना -3/5। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी आपको दिख रहा है -3/5 गुना -11/14। तो यानी कि दोनों तरफ सेम है। एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा था कि ए को अगर बी से गुना किया जाए और बी को अगर ए से गुना किया जाए तो क्या होगा। तो वही चीज है आपका। तो ये कौन सा नियम में आ रहा है, ये आपका आ रहा है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, ठीक है। ऐसा ही आपको उसका गुणधर्म का नाम लिख देना है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए -5/2 गुना -7/4, इसको ब्रैकेट में रखे हैं, गुना किए हैं 1/3 से बराबर। अब इसको छोड़ दे रहे हैं, अब इन दोनों को गुना कर रहे हैं, यहाँ पे है। तो ये कौन सा नियम में आता है, ये आपका आता है सहचार्य नियम। हम लोगों ने आपका एग्जाम्पल में काफ़ी इस टाइप के क्वेश्चन को करे हैं। ठीक है ना, तो ये कौन सा नियम में आ रहा है, ये आ रहा है आपका सहचार्यता, सहचार्य नियम में। ठीक है, देखिए उसके बाद देखिए थर्ड नंबर को बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको ठीक से थोड़ा सा लिख लीजिएगा, सहचार्यता नियम। ठीक है, -4/7 गुना 1, किसी भी नंबर को अगर 1 से गुना किया जाए या फिर 1 को किसी भी नंबर से गुना किया जाए तो वापस से वही नंबर आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग गुणात्मक तत्समक। ठीक है, गुणात्मक तत्समक। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़ को। अब देखिए अगर कोई नंबर आपको दिया गया है, जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है a/b, और हम लोगों ने क्या कर रहा है कि इसी को गुना कर रहे हैं उल्टा से इसका, तो b/a, तो इसका रिजल्ट आता है 1, आता है 1। तो ये कौन सा नियम है, ये है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। ये था हम लोगों का गुणात्मक तत्समक, लेकिन अब जो आ रहा है वो आ रहा है आपका गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, बहुत ध्यान से ये सबको देखते चलिएगा, समझते चलिएगा। चलिए उसके बाद जो आपका आ रहा है ये सेम क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोगों ने 2 नंबर में देखा था, बी नंबर में। -3/4 को क्या कर रहे हैं, 5/6 से गुना कर रहे हैं, बी अंदर में ब्रैकेट कर रहे हैं, इसके बाद 1/2 को बाद में गुना कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग कि -3/4 को छोड़ दे रहे हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये आता है आपका सहचार्यता नियम। ठीक है, सहचार्यता नियम में ये आएगा। अब देखिए किसी भी नंबर को अगर आप क्या करोगे, 0 से गुना करोगे या फिर 0 को किसी भी नंबर से गुना करोगे तो वो कौन सा नियम हो जाएगा, ये हो जाएगा शून्य का गुणात्मक नियम। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। ठीक है, गुणात्मक गुण या नियम आप लिख सकते हैं। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया गया है 2/5 गुना -21/28 गुना 15/30 गुना 7/-35। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, -21 गुना 15 गुना 7 बटा नीचे क्या क्या है उसको एक साथ लिख दीजिए, क्योंकि ये पूरा मल्टीप्लाई में आ रहा है। तो 5 गुना 28 गुना 30 गुना -35, यानी कि हम लोगों ने क्या किया, हर को एक साथ कर दिया और अंश को एक साथ कर दिया। अब सबसे पहले आपको एक चीज़ दिख रहा हो कि यहाँ पे माइनस है, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे कैंसिल करना। देखिए आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस आपको ये याद रखना है कि ऊपर नीचे होना चाहिए। तो ये देखिए 15 का पहाड़ा से 15 कम 15, 15 दूनी 30, ये आराम से हम लोग कैंसिल कर दिए। अब ये 2 से ये 2 को कैंसिल कर दिए।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 एकम 7, 7 चौके 28। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 3 का पहाड़ा से आपका कैंसिल तो ये नहीं हो रहा है, और क्या कैंसिल होगा आपका, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों का बचा हुआ है। तो ऊपर से बचा हुआ 21, नीचे से बचा 5 गुना 4 गुना 35। ठीक है, ये बचा हुआ है। अब देख रहे हैं ये तो 3 का पहाड़ा से कैंसिल होगा, लेकिन 3 का पहाड़ा में कोई और चीज़ हम लोगों के पास तो है नहीं, तो क्या किया जाए, बस ये तो और हम लोगों का कैंसिल होगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ऊपर से लिखेंगे 21, नीचे से क्या आ जाएगा हम लोगों का 4 पचे 20। ठीक है, 4 को अगर 5 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20, 20 गुना 35 तो कितना हो जाएगा, ये 35 को 2 से पहले गुना करिए 70 और एक जीरो और आ जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 700। ठीक है, जो कि और हम लोगों का कैंसिल नहीं होगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ ये तो और कैंसिल हो रहा था हम लोगों का, देखिए यहाँ पे देखिए ये हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा। देखिए 7 का पहाड़ से देखिए ये कैंसिल होगा, 7 या 21 और 7 पचे 35, ये देखिए हम लोगों का कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा था कि ये कैंसिल और एक बार होगा, तो जब भी आपको जैसे मैंने मिस्टेक करा तो आप यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं, 7 या 21 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 7 एकम 7, यानी कि आपका आ जाएगा 100। अब देखिए यहाँ से 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। तो ये आ गया ऊपर से 3, नीचे 5 हो गए 20, 20 को 5 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 3/100। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, केवल आपको सॉल्व करना था इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं बहुत ध्यान से। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या क्या है, सबसे हर को एक साथ, अंश को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 गुना -17 गुना 36 गुना 30, ये है ऊपर में हम लोगों का, बटा नीचे क्या क्या है 5 गुना 21 गुना 85 गुना 18। चलिए अब देखिए यहाँ माइनस है लेकिन नीचे माइनस नहीं है, तो वो माइनस हम लोगों का रहेगा ही आंसर में। ठीक है, सबसे पहले 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 कैंसिल हो गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 छक 30। अच्छा, और क्या कैंसिल हो जाएगा हम लोगों का, और आपका कैंसिल यहाँ पे तो 85 है ना, 85 3 का टेबल से देखिए कैंसिल हो रहा है 85, 3 दूनी 6, यहाँ से आपका हो जाएगा 3 का पहाड़ से ये कैंसिल होगा क्या, 3 दूनी 6 25, नहीं कैंसिल तो ये नहीं हो रहा। चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार नोट कर लेते हैं कि क्या क्या हम लोग के पास है। तो 2 गुना, अच्छा देखिए 17 से ये कैंसिल हो जा रहा है, 2 और 6 यहाँ पे बचा हुआ हम लोगों का। ठीक है, गुना माइनस का 17 बटा नीचे से क्या क्या हो जा रहा है 7 गुना 85। ठीक है, अब देखिए 17 पचे 85। ठीक है, तो ये देखिए 17 एकम 17, 17 पचे 85 कैंसिल हो गया। अच्छा, अब तो और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा हम लोगों को, यहाँ पे माइनस भी है तो यहाँ पे -1, यानी कि 6 दूनी 12 माइनस का और 7 पचे 35, ये आ गया हम लोगों का फाइनल आंसर। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम इसको 5 से करें तो आपको भी करना है। आप जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप 3 का पहाड़ से इसको भी कैंसिल कर सकते थे, 3 6 18। ठीक है, आपको जैसा लगे आप उस तरीके से करिए, बस शर्त ये है कि अगर आप ऊपर वाले नंबर को 3 से कर रहे हैं तो नीचे वाले नंबर को भी 3 से ही करना पड़ेगा, सेम टेबल से ही कैंसिल होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कभी भी जब हम लोग कैंसिल करते हैं तो ऊपर नीचे करते हैं, नीचे नीचे कभी भी नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, सत्यापित करें कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है। तो देखिए कभी भी आपको अगर डिवाइड में कुछ दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे क्रम विनिमय नियम लग रहा है, तो ये कथन हमेशा डिवाइड में हमेशा असत्य होता है। ठीक है, क्यों होता है मैं बता रहा हूँ, और ये भी जो दिया हुआ है ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आप सॉल्व करिएगा दोनों को, मैं इसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। देखिए हम लोग जब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, -9 गुना, भाग को जब गुना में बदलते हैं तो ये नीचे हो जाता है ये ऊपर, यानी कि 4/3 बराबर। अब देखिए जब इसको हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं तो 1, ये 1/-9, यानी कि देखिए 9 यहाँ ऊपर है, 9 यहाँ नीचे चल गया, तो डेफिनेटली आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, यानी कि दोनों बराबर कभी भी नहीं होते हैं। इस टाइप की क्वेश्चन कभी भी आए तो आप सीधा इसमें असत्य करिएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। देखिए फटाफट से करना है हम लोगों को, बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए मैं बुक में बता रहा हूँ, आंसर यहाँ पे नोट करूंगा।
पहला नंबर क्वेश्चन है बताना है आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्या है ये सब। तो सबसे पहला है ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो कौन सा ऐसा परिमेय संख्या जिसको हम लोगों को व्युत्क्रम नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऐसा क्या है, कौन सा नंबर है? तो देखिए 0 एक ऐसा नंबर है जिसका व्युत्क्रम हम लोग नहीं कर सकते हैं। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है। ठीक है, कौन सा परिमेय संख्याएं ऐसे हैं जिसका व्युत्क्रम क्या होता है, उसी के समान होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली 1/1 का अगर व्युत्क्रम करेंगे यानी कि उसको उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, सी नंबर देखिए, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है। ठीक है, परिमेय संख्याएं जो अपने क्या होती है, ऋणात्मक के समान होती है। तो यहाँ पे कौन सी ऐसे परिमेय संख्याएं हैं जो अपने ऋणात्मक के समान होती है, यानी कि हो जाएगा आपका वो 0। माइनस में रहे प्लस में रहे कोई फर्क आपको नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको चेंज करता हूं क्योंकि आगे जो दिया गया है वो हम लोगों का नेक्स्ट पेज में है। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। डी नंबर में क्या बोला जा रहा है, देखिए बहुत ध्यान से। डी नंबर में बोला जा रहा है क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव समृद्ध होते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि भाग के अंतर्गत कभी भी ना सहचारी होंगे ना समृद्ध होंगे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, नहीं लिख दीजिएगा और कुछ आपको इसमें बताना नहीं है। चलिए ई नंबर, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय होते हैं? भाग के अंतर्गत, तो ध्यान रखिएगा नहीं। एफ नंबर, क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सहचार्य होते हैं? इसमें भी नहीं, ना ही भाग में होते, ना ही आपका असमृद्ध होगा, ना ही क्रम विनिमय, ना ही सहचार्य। ये कब कब नहीं होगा, जब जब ये भाग रहेगा। अब देखिए जी नंबर में देखिए, क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं? 1 को 0 से भाग कर सकते हैं, यानी कि 1/0 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। ये क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे हो जाता है आपका अपरिभाषित, इनफाइनाइट चल जाता है। आगे जब आप क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में आपको विस्तारित रूप से बताया जाएगा। अभी आप ये समझिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 को 0 से भाग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप लोग? क्वेश्चन नंबर आपका जो था 10 नंबर वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए अब फटाफट से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बहुत ध्यान से देखिएगा, रिक्त स्थानों को भरिए। पहला क्वेश्चन है शून्य शून्य का व्युत्क्रम डैश है। तो शून्य का अगर व्युत्क्रम क्या जाएगा तो वो क्या आएगा, मैं यहाँ पे आंसर खाली लिख रहा हूँ। तो शून्य का व्युत्क्रम डैश है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, शून्य का व्युत्क्रम शून्य ही होगा, यानी कि शून्य का व्युत्क्रम है कि नहीं है वो बताना। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, बी नंबर। अब देखिए यहाँ पे संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम होते हैं। 1, -1 स्वयं के ही व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अब देखिए सी नंबर में परिमेय संख्याएं तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल डैश है। तो परिमेय संख्याएं और उसी का व्युत्क्रम का अगर गुणनफल किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 है। अब देखिए डी नंबर में क्या बोला जा रहा है, दो परिमेय संख्याएं का गुणनफल हमेशा डैश होता है। तो कभी भी दो परिमेय संख्याओं को अगर आप गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं ई नंबर, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम डैश है। तो किसी धनात्मक परिमेय संख्या का अगर हम लोग व्युत्क्रम निकालेंगे तो वो सदैव क्या आ जाएगा, धनात्मक ही आएगा। उसके बाद एफ नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम। तो किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा क्या आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा। अगर माइनस रहेगा तो माइनस में ही आएगा और अगर प्लस रहेगा तो प्लस में ही आएगा। चलिए एफ के बाद जी नंबर में देखते हैं हम लोग, 1/x यानी कि x नॉट इक्वल टू 0 का व्युत्क्रम डैश है। तो यहाँ पे इसका अगर व्युत्क्रम क्या जाएगा, 1/x को अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, जी के बाद देखते हैं एच नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन डैश होता है। फिर से देखिए क्या बोला जा रहा है, किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन डैश है। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं है। आप किसी भी परिमेय संख्या को शून्य से विभाजन नहीं कर सकते, यानी कि आप यहाँ पे एच नंबर जो होगा वो आपका नहीं होगा आंसर इसका। क्लियर है, चलिए अब फटाफट से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोगों को क्या बताना है, उत्तर दीजिए, बहुत ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ए नंबर में क्या -1 पूर्णांक 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है?
क्यों अथवा क्यों नहीं, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है, ये आपको बताना है, हाँ या ना में आपको जवाब देना है। तो देखिए -1/8 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस, कितना आ जाएगा, 8 को 1 से गुना करिए 8, उसमें जोड़िएगा तो -7/8 आ जाएगा। अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो क्या ये 8/9 के बराबर होगा, तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है, देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन को देखिए, -1/8। तो यहाँ पे आप सिंपल एक चीज़ और देख सकते हैं कि यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे माइनस में नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये था आपका ए नंबर। सब में आपको नहीं करना, बस आपको देखना है क्या 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर 3/1/3 को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 10/3, और जब आप इसको उल्टा करिएगा तो आपका आ जाएगा 3/10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम जो बोला गया है 0.3 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे जब आप इसको, ये तो आप क्या कर दिए, इसको चेंज कर दिए। ठीक है, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिए, 3/1/3 का जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो 0.3 है या नहीं है, वो चीज़ बताना है। तो सबसे पहले आप इसको जब भिन्न में चेंज करें तो 10/3 आ जा रहा है, और जब इसका आप क्या कर रहे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम जब आप इसका निकाल रहे हैं, तो गुणात्मक प्रतिलोम जब आप निकाल रहे हैं तो ये आपका हो जा रहा है, इसको अगर आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जब आप इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर लिखे हमने गुणात्मक प्रतिलोम तो ये उल्टा हो जा रहा है 3/10, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.3 आ रहा है, यानी कि ये हाँ है, ये होगा ऐसा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब देखिए सी नंबर में जैसे है आपका 0.4 का व्युत्क्रम, ठीक है, 5/2 है कि नहीं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया 4/10, यानी कि 4/10 इसको काटेंगे तो 2/5, और इसका अगर उल्टा किया जाएगा तो ये 5/2 देगा कि नहीं देगा, हाँ देगा, तो हाँ है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। डी नंबर क्वेश्चन देखिए, डी नंबर में आपको बोला जा रहा है, हाँ डी नंबर क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे तो डी नंबर में बोला जा रहा है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए, इसका 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना किया जाए तो क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से, यानी कि उसको उल्टा कर दिए हम लोग, और इसका क्या बताना, सॉल्व करना है आपको, बस मल्टीप्लाई करिए, आंसर दे दीजिए, हो जाएगा आप लोगों से। चलिए ई नंबर में देखिए क्या बोला गया है, ई नंबर में बोला गया है 5/7 जोड़ 2/7 गुना 5 का मान क्या होगा। दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे 5/7 प्लस 2/7 ब्रैकेट बंद है गुना 5। चलिए इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब आपका हर क्या हो, बराबर हो, तो एलसीएम तो 7 ही आएगा, और ये ऊपर वाले जो अंश है वो जोड़ देंगे, 5 और 2 7। ठीक है, अच्छा इसको आप क्या कर सकते हैं, ये आ गया 7/7 गुना 5 अगर आप कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा हम लोग का, यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो 1 आ गया ना, 1 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो क्या होगा, वही नंबर आ जाएगा हम लोगों का। चलिए एंड लास्ट क्वेश्चन है एफ नंबर। एफ नंबर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को, 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो 0/2 का व्युत्क्रम, तो 0/2 का व्युत्क्रम, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया है 0/2, अब आप इसका क्या निकाल रहे हैं, व्युत्क्रम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2/0, जो कि क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है, जो कि क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, इन्फिनिटी बोल सकते हैं। क्लियर है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा आपके लिए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।